अस्सलाम वालेकुम। DU.TK के साथ मैं हूं वकास खान और आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के मीडिया हेड उज़ैर अहमद सिद्दीकी, जो कि मखसूस नशस्तों पर लोकल बॉडीज इलेक्शन में मुंतखब भी हुए। उसके बाद वोट न डालने की सूरत में इनको PTI सिंध ने पार्टी से निकाल दिया है। इनसे जानते हैं कि ये मामला था क्या। अच्छा उज़ैर भाई, ये बताइएगा कि हुआ क्या था। इल्ज़ामात ये लग रहे हैं कि PTI के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो नहीं आए। इसकी वजह ये है कि जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाहते थे। आप बताएं हुआ क्या था, मामला क्या था, क्यों नहीं शरीक हो सके। देखें, हर किसी के साथ मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ मसाइल रहे हैं, क्योंकि ये पीटीआई की क़यादत से भी अगर पूछा जाए तो वो भी इस चीज़ की गवाही देंगे, या जो हमारे जो 62 लोगों की पार्लिमानी पार्टी है सिटी काउंसिल में, तो अगर उन सब से पूछा जाएगा तो वो कोई भी ये बात नहीं कहेगा कि मैं आराम से उस रात 14 तारीख की रात अपने घर पे सोया, आराम से उठ के सुबह और नहा धो के निकला, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सिटी काउंसिल पहुंच के मैंने वोट दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। सब कहीं न कहीं किसी न किसी के घर पे रुके हुए थे। कोई ज़ाहिर-सी बात है, 9 तारीख के बाद से, 9 मई के बाद से सबके साथ पीटीआई वालों के साथ मसले मसाइल हुए हैं और हमने भी बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं। तो वो उसी का कह लें कि एक ये मामला भी था कि हमारे लोग सारे अपने घरों पे नहीं थे, या मोबाइल फ़ोन्स उनके बंद थे। अब जो लोग वोट डालने नहीं पहुंच सके, जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि कोई भी अपने घरों पे नहीं था, कोई किसी के घर पे रुका हुआ है, किसी ने अपना फ़ोन बंद किया हुआ है, कोई शहर से बाहर है। तो जो लोग पहुंच सके उनको पार्टी ने बोला जी, आप पार्टी से वफादार हैं। और जो किसी वजह से नहीं पहुंच सके, किसी को उठा लिया या किसी को प्रेशराइज कर दिया, किसी के साथ कुछ मसला था, या चलें, मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपनी मर्ज़ी से भी वोट नहीं दिया होगा, लेकिन सबको एक तराजू में तोलना मुनासिब बात नहीं है। अच्छा तो ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है, आप मेरे ख्याल से मेयर के इंतखाब से एक दिन पहले आप गायब हो जाते हैं। हुँ, तो घर वाले परेशान हुए होंगे, किसी से बिल्कुल। रब्ता हुआ होगा। तो PTI से जब रब्ता हुआ तो उनका क्या कहना था। पीटीआई से कुछ 5-6 लोगों को, क्योंकि मैं शाम से मेरा नंबर ऑफ था और मेरी फैमिली से मेरा राब्ता नहीं हो रहा था, तो रात तक मेरी वाइफ ने वेट किया कि वो कुछ फैमिली के दीगर लोगों को उसने बोला, लेकिन फिर पीटीआई के लोगों से जब रात में राब्ता किया तो उन्होंने पहले तो कहा कि हम ढूंढ रहे हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने रात को तकरीबन, अब ये 14 तारीख की रात की बात बता रहा हूँ, सुबह मेयर का इलेक्शन है। तो रात में कुछ लोगों ने मेरी वाइफ को कहा कि उज़ैर सेफ है और हमारे लोगों के साथ है, वो सुबह वोट डालने आएगा। ये चीज़ ये इसके कुछ प्रूफ भी मौजूद है, वो चैट है व्हाट्सएप की। तो सुबह वोट डालने आएगा। अच्छा, जब मैं सुबह वोट डालने नहीं पहुंच पाता तो उन्हें, मेरी वाइफ को बोला जाता है कि वो जमात इस्लामी के किसी बंदे के साथ था और वो फिर रात में निकल गया वहाँ से। जबकि मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि इस तरह का तो कोई मामला ही नहीं था, कि ना मैं किसी जमात इस्लामी के बंदे के साथ था, ना मैं पीटीआई के लोगों के साथ था, मैं किसी और लोगों के साथ था। तो मैं फिर भी इल्ज़ाम नहीं देता किसी पे, लेकिन पार्टी को जो मैंने शो कॉज का जवाब दिया उसमें वो नाम भी लिख के दिए, लेकिन उनसे किसी किस्म का किसी से कोई सवाल नहीं किया गया, ना हमसे किया गया। अच्छा ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो PTI के मेंबरान उस दिन नहीं आ सके, हम्म, उसमें सब के सब जमात इस्लामी जो वोट नहीं डालना चाहते थे, या वजूहत कुछ और थी। और अब भी अगर बात की जाए तो क्या समझते हैं कि चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर कितने लोग अब भी खड़े हैं। देखें, मैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा, फॉर्मली कह लें कि अभी 2 दिन पहले मेरा राब्ता हुआ है और एक मुलाकात मेरी होनी है अभी इजलास से पहले। आज इजलास है पहला सिटी काउंसिल का, तो मेरी अभी तक किसी से कोई मुलाकात नहीं हो सकी है और ना ही मुझे पता है कि किसके साथ क्या मामलात हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ हुए होंगे जो मामला। 2 इजलास अब तक जो फॉरवर्ड ब्लॉक है पीटीआई का, वो लोग बुला चुके हूँ, मैं दोनों में मैंने शिरकत नहीं की, उन दोनों इजलासों में।
और मैं पहले भी ऐलान कर चुका था कि मैं किसी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने अपने शो कॉज के जवाब में भी ये लिखा कि मैं फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन ये है कि अब हम सब एक ही, अब जितने लोगों को पार्टी से जबरी तौर पे निकाल दिया गया है बगैर किसी सवाल जवाब के, तो अब वो लोग एक कश्ती के सवार हैं। तो मेरा, मैं समझता हूँ कि मैं उनके साथ बैठ के कम से कम लोगों से पूछूं कि भाई आपके साथ क्या मसला था, आपके साथ क्या मसला था, और अब आगे किस तरीके से, जैसे हम काउंसिल मेंबर्स तो हैं, हमने काम करना है, पार्टी के मेंबर हैं काउंसिल में, तो पार्टी को रिप्रेजेंट करना है, तो आगे उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो ये बताइएगा कि जब हलीम अली शेख साहब ने आपको शोकाज भेजा, तो जी। उसके बाद जो कार्रवाई हुई उससे आप मुतमईन हैं, और अगर मुतमईन नहीं हैं तो अगला स्टेप आपने क्या उठाया उसके बाद? देखें, मुतमईन तो हम पूरी क़यादत से ही नहीं थे। चाहे वो कमेटी हो जो इसके लिए बनाई गई थी कि वो फाइंडिंग्स लाएगी कि भाई किसके साथ क्या मसला था, क्या हुआ, और चाहे वो सूबाई सदर हों सिंध के हलीम आदिल शेख, और क्योंकि मैं, मेरे साथ जो 14 तारीख की शाम से जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, या जो भी मामलात थे मेरे साथ, उससे लेके आज के दिन तक मुझसे तो क़यादत के किसी शख्स ने, किसी फ़र्द ने रब्ता ही नहीं किया, सिवाय 2-3 के, उसमें मुबीन जतोई हैं और निसार शहर हैं, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे। तो 2-3 लोगों ने रब्ता किया, इससे ज़्यादा। हाँ, बस ये कि मुझे खुशी है फिरदौस भाई से मेरा रब्ता हुआ, और उनके जो अल्फाज थे वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं पार्टी में, क्योंकि मैंने 11 साल दिए हैं। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने, पहले तो जैसे जैसे मेरे बड़े हैं, मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे डांटा भी कि ये तुमने ये बेवकूफ़ी क्यों की, ये बेवकूफ़ी क्यों की। फिर उन्होंने मुझसे बाकी कुछ डिटेल्स पूछी, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि उज़ैर, पार्टी में बहुत कम लोगों पे अंधा एतमाद है मुझे, वो मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुमने कोई गलत काम किया होगा, और तुम तो पैदा ही पीटीआई में हो। क्योंकि मैं 16-17 साल का था जब से वो मुझे देख रहे हैं पीटीआई के अंदर, आज 11 साल हो चुके हैं उस बात को। उन्होंने बोला तुम तो पैदा ही पीटीआई में हो, तो मुझे लगा कि मैंने जो 11 साल दिए हैं पार्टी को, तो कुछ मेहनत मेरी वसूल हुई है कि इतने सीनियर और पार्टी बनाने वाले लोग आज खड़े होकर बोल रहे हैं ये बात। तो खैर मुझे इस चीज़ की खुशी हुई, लेकिन देखते हैं, अब तो खैर वो उन्होंने, पार्टी ने एक्सपेल कर दिया ना आगे। अच्छा, ये बताइए कि जो हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं, रास्तों हम्म। में भी कमा रहे हैं, हम्म। तो ये जो टीम बना रहे हैं वो मुसलसल ट्वीट्स आ रही हैं, इसको किस तनाजुर में आप देख रहे हैं कि बाकी सब आलमगीर खान को देख रहे हैं आप, बाकी लोग जो हैं वो मंजर से बिल्कुल गायब हैं, लेकिन हलीम आदिल शेख फुल्ली पावर्ड, लोगों को वो यानी तैनातियाँ भी कर रहे हैं, अपनी कुछ ओहदों पर भी लगा रहे हैं, और एकदम एक झटके से उन्होंने पीटीआई जो हम्म। वोट डालने नहीं आए थे उन अरकान को उन्होंने निकाल भी दिया। तो किस तनाजुर में आप इन चीज़ों को देख रहे हैं? देखें, इस वक्त तो जितनी मुश्किल बाहर थे पीटीआई के ऊपर, उतनी, उससे ज़्यादा मुश्किल मैं समझता हूँ सिंध की मैं बात करूँ तो पीटीआई अंदर से ही बर्बाद हो रही है, अंदर से ही अपने लोग कर रहे हैं उसको। और आगे क्या मामला है, और जैसी बात है, अब जो भी नोटिफिकेशन देखने में आ रहा है उसमें एक ही लॉबी के, एक ही साथ के लोग मुस्तकिल ओहदों पे नवाजे जा रहे हैं। तो क्या ये लगता है कि कोई हलीमा अली शेख खुद से ही सिंध हुकूमत के साथ राब्तों में हों और डील वगैरह कुछ कर रहे हों वो किसी? तो लेटर्स लिख रहे हैं सीएम को कि एमक्यूएम तक ना जाएं अपोजिशन लीडर लेके, आप मुझसे ही कोई बात कर लें। तो अब देखते हैं कि सिंध हुकूमत उनसे बात करना पसंद करती है नहीं करती, लेकिन ये तो ज़ाहिरी बात है कि मामला जिस तरीके से अभी चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन लीडर अब ज़्यादा टाइम पीटीआई के पास रह पाएगी सीट। अच्छा, नहीं लगता कि डील हो पाएगी सिंध हुकूमत और पीटीआई? नहीं, डील तो पीटीआई वाले जो हमारी क़यादत है इस वक्त, वो उनसे तो कोई बात नहीं है कि वो डील भी हो सकती है कोई, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, वो शेख जिस रशीद साहब ने ट्वीट किया था कि भाई मेयर की सीट जो है वो करोड़ों रुपए में बिकी है। जी। इस हवाले से क्या, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं कि जो बंदा पीटीआई का एक्टिव है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है,
जो अंडरग्राउंड है वो शहर से गायब है। ग्राउंड पर बस चंद चेहरे नजर आ रहे हैं। तो उसमें कोई हकीकत थी आप मैं मैं वकास भाई एक बात ये समझता हूँ कि जब क़यादत खुद आके कहीं पे खड़ी नहीं हो सकती, तो वो अपने लोगों को भी मुश्किल में ना डाले कि आप लोग भी जाएं और वोट करें। ना हमारे पास मेयर था, पीटीआई का उम्मीदवार नहीं था मेयर, डिप्टी मेयर भी पीटीआई का उम्मीदवार नहीं था। चले मेयर के मामले में मैं फिर भी कहता हूँ कि हमारे चेयरमैन का उम्मीदवार था, तो उनको जीतना चाहिए था। लेकिन डिप्टी मेयर पे आपको किसने रोका था और किसने हाथ बांधे थे? बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है जो फॉरवर्ड ब्लॉग है, उनका यही है कि भाई डिप्टी मेयर तो हमें लेना चाहिए था, और जब हम कुछ भी नहीं ले रहे तो हम इस मुश्किल में डाला क्यों जा रहा है कि आप जाएं और वोट करें। ठीक है, आपने पीपल्स पार्टी को हराना है और ये चीज़ है, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं उस पीपल्स पार्टी को हराने के बाद भी? कहीं कहीं नहीं खड़े हुए हम। तो अच्छा, अब क्या क्या लग रहा है कि मुस्तकबिल में पीटीआई सिंध कहाँ खड़ी है? जो अभी इस वक्त मौजूदा क़यादत है सिंध की, तो अब मैं असल में हमारे जो खान साहब हैं, चेयरमैन हैं, वो मुझे जहाँ तक लगता है वो बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो उसी तरह उन्होंने इस वक्त मौजूदा सिंध की क़यादत पे भी ट्रस्ट किया हुआ है। तो बस मैं उन अपने खान साहब से ही कह सकता हूँ कि अगर ये लोग सिंध में रहे। अच्छा, खान साहब से आपने कोई रब्ता किया इस सारी सूरत हाल के बाद? देखिए, मेरा तो कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। मेरी फिरदौस भाई से ही बात हुई थी, उन्होंने मेरे ख्याल में कोई कुछ बात की है आगे मरकज़ में। तो उसके हवाले से भी खान साहब को मिसगाइड किया गया कि फिरदौस भाई कोई डील कर रहे हैं चेयरमैन के हवाले से। मतलब यही लग रहा है कि जैसे पहले खान साहब तक निचले लेवल की बात पहुंचना मुश्किल थी, बिल्कुल। अब भी वैसे ही मामला चल रहा है। अब मामला ज़्यादा बिगड़ गए मेरे ख्याल में, कि जब सिर्फ ये ना देखा जाए कि किसकी पार्टी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कौन कितना पुराना है, किसने कितना काम किया है, इसको एक साइड पे रख के, अगर जब इतने मुश्किल हालात में भी अगर हम ग्रुप बंदियां और लॉबिंग के तहत फैसले करेंगे कि ये उसका बंदा इसको निकाल दो, ये उसका बंदा उसको निकाल दो, तो मेरे ख्याल में ये तो तबाही तबाही में तबाही है। ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ बताइएगा कि आपने एक बात बताई कि जब एमडी ने पीटीआई से रब्ता किया तो उन्होंने एक वक्त आया, उन्होंने कहा कि सेफ है हमारे लोगों के पास। जी। तो इससे ये तासुर मिल रहा है कि पीटीआई के कुछ लोग या ज़्यादा लोग पहले से ही राब्तों में थे किसी के साथ। शायद हमारे पास सबूत नहीं है किसके साथ राब्ते में थे, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन राब्ते में थे और मिसगाइड कर रहे थे, इवन दो के आप जैसे जो बुनियादी यानी शुरू के कारकुनान हैं पीटीआई के, उनकी फैमिलीज को भी मिसगाइड किया गया। बिल्कुल इसी तरह मैं, ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं मुझे इस चीज़ का जवाब जब तक नहीं मिलेगा, तो मेरे ज़हन में और दिल में शकों को शुबहात आते रहेंगे कि भाई क्या पीटीआई की क़यादत इन्वॉल्व थी? क्या पीटीआई के लोग इन्वॉल्व थे जो मेरे साथ कोई भी मसला हुआ है, कोई भी मामलात हो? तो जब तक इस चीज़ का जवाब नहीं मिल पाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ये मेरे दिल में शकों को शुबहात रहेंगे। और मैं समझता था कि जब मैंने ये अपने शो कॉज के जवाब में ये लिख के दिया है और वो कमेटी या सूबाई सदर तक पहुंचा भी वो, तो उनसे कोई सवाल ना, जिनके नाम लिख के दिए उनसे कोई सवाल जवाब हुआ ना। मैं ये समझता था कि शायद वो लोग तो छुपे हुए हैं, जो हमारी कमेटियां हैं और जो क़यादत है, तो वो छुपे हुए हैं, तो वो मुझसे शायद ज़ूम पे बात कर लेंगे, मुझसे कोई किसी एक का फ़ोन आ जाएगा, मुझसे डिटेल ले लेगा। लेकिन फ़ोन तो नहीं आया, बस वो एक नोटिफिकेशन आया कि जी आपने अपनी मर्ज़ी के बंदे को जवाब जमा करवाया, हम आपको निकालते हैं पार्टी से। तो अच्छा, ज़ाती सतह पे आपने कुछ तहकीकात की होंगी कि आपको किन लोगों ने उठाया होगा मुबैना तौर पर, तो कोई तहकीकात की कुछ पता चल सका या अभी तक पुरस्रार एक मामला है कि पता ही नहीं चल सका किसने उठाया? नहीं, अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं है चीज़ें और मामला। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा ज़रूर कि मिसाल के तौर पर अब आइंदा इंतखाबात में इत्तलात तो ये मिल रही है कि हो सकता है पीटीआई पे पाबंदी लग जाए, हम्म। और चेयरमैन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम नई नाम के साथ इलेक्शन में आ जाएंगे। तो अगर पीटीआई किसी भी नाम से आए या पीटीआई खुद बल्ले के निशान से इलेक्शन में उतरती जी। है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो टीम थी पीटीआई की, जो पहले नज़र भी आती थी और एक
टीम वर्क होता था, चार्ज पीटीआई के कारकुनान होते थे। ऐसी सूरत हाल है या पीटीआई गई गई? देखिए, पीटीआई के वर्कर में बहुत एनर्जी है, बहुत जज्बाती लोग हैं हमारे, क्योंकि वो इतने भी जज्बाती हैं कि बहुत सारों ने तहकीक भी नहीं की कि उज़ैर के साथ मसला क्या था। उन्होंने मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर जाके उन्होंने उल्टी सीधी चीज़ें लिखना शुरू कर दी। तो अगर हम किसी भी नाम से आते हैं, या देखिए नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रांड है इमरान खान, वोट है इमरान खान का। अगर वो किसी भी नाम से आए या आज़ाद भी लड़ें और बता पैनल का नाम अनाउंस कर दें, तो इससे वही एक खंभा वोट है पीटीआई का। इंशाल्लाह पीटीआई का वोट कहीं अली नहीं जैदी जाता। साहब के साथ बहुत करीब रहे आप, जी बिल्कुल। तो राब्ते में हैं या अरे, राब्ते खत्म? अली भाई बिल्कुल मेरे राब्ते में, और उनसे मेरा राब्ता एक पार्टी वाला नहीं है कि वो पीटीआई में हों तो राब्ते में होंगे, वैसा राब्ता नहीं है। वो मेरे बहुत, मैं उनके बहुत क्लोज़ रहा हूँ, और होती रहती है बातचीत। तो क्या यानी कि उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं अभी? जो मेरे ख्याल तहरीक इस्तेकाम पार्टी में पिछले दिनों नजर आ रहे थे, क्या लग रहा है कि वहीं से अपनी सियासत आगे बढ़ाएंगे या अच्छा, मेरी जब भी अली भाई से बात होती है तो वो पीटीआई के हवाले से ही होती है कि पीटीआई में जब मेरे साथ मामला हुआ, फिर मुझे पार्टी से निकाला गया, तो जब भी बात हुई है पीटीआई के हवाले से हुई है, कभी इस हवाले से बात नहीं हुई। ना मतलब ये है कि ना मेरा भी जहन जाता है कि वो किसी और पार्टी में है इस वक्त, अभी तक तो जैन तस्लीम ही नहीं कर रहा ये बात? बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा, मतलब अब भी वो यानी पीटीआई के हवाले से ही बात करते हैं, किसी और जमात के यानी? मतलब जो भी हमारी डिस्कशन होती है वो पीटीआई से रिलेटेड होती है। जैसे जैसे मेरे मामला चल रहे थे अभी, तो मेरे मामले के हवाले से ही थोड़ी बहुत, ज़्यादा भी बात नहीं हुई मेरी, 3-4 दफ़ा बात हुई बस। अच्छा, कोई इस तरह उन्होंने कोई कभी बताया हो कि भाई इस हद तक का प्रेशर था कि मैं मुझे मजबूर होना पड़ा पीटीआई छोड़ने के लिए? कोई इस तरह की बात हुई हो कभी इनसे? नहीं, इस हवाले से तो मेरी कोई इस तरह की बात हुई नहीं उनसे कभी। ठीक। अच्छा, आखिरी उस पर जाते हैं उजैर भाई, ये बताइएगा कि सिंध में, क्योंकि आपका ताल्लुक कराची से है और सिंध पर ही आपकी नज़र की मीडिया कोऑर्डिनेटर हेड थे आप, तो क्या समझते हैं आपकी पीपल्स पार्टी में जो मेयर के इंतखाबात हो गए, उसके बाद मुर्तज़ा वहाब मेयर आए, मेयर कराची, और जैसे फिरदौस शमीम नकवी साहब बीमारी की हालत में अभी हिरासत में हैं, और साबिक जो सदर पीटीआई कराची थे वो सदर बने, कुछ दिनों बाद आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ा दी। तो ये सिलसिला जो गिरफ्तारियों का है और जमानतों का है, मुकदमात ख़त्म होने का है, ये जारी रहेगा या ये अब थमने वाला है, या कोई डील वगैरह पीटीआई की नज़र आ रही है? ये पीटीआई पे, अगर पीटीआई ने किसी किस्म की डील करनी होती तो ये हालात पैदा नहीं होते, अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो अब वो ऊपर की क़यादत जाने कि क्या करना है। और अभी इस वक्त तो कराची के 3 सुदूर पार्टी छोड़ चुके हैं, अब आने वाला कौन होगा अभी पता नहीं है। आप अपना और बताएं, अपना बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद आपको पार्टी से भी निकाल दिया गया है, आपका स्टेटस अब क्या है? पीटीआई को खैरबाद कह देंगे या पीटीआई में हैं आप हमेशा? देखें, मेरी इस वक्त उम्र है 27 साल, अब मैं 28 साल का हो जाऊँगा, और इस 28 सालों में से भी मैंने 11 साल पीटीआई को दिया। मतलब मैंने अपनी एक जवानी का एक बड़ा हिस्सा वो इस पार्टी को दिया है। और ये मेरे जो 11 साल की जो मेरी डेडिकेशन थी पार्टी के साथ, और जो मेरा जज्बा था, वो किसी एक पेपर का मोहताज नहीं है कि उस पर लिख के दे दें आपके उज़ैर को पीटीआई से निकाल दिया और मैं निकल जाऊंगा। तो मैं ये चीज़, ऐसी बात है, दिलो दिमाग इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो इंशाल्लाह बैठेंगे, वेट करेंगे, हालात अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, कोई जेन्युइन क़यादत आएगी सिंध के अंदर, तो इंशाल्लाह हम भी बहाल हो जाएंगे। अच्छा, रजत भाई, आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा मैं कि आप जैसे जो कारकुनान हैं, जो यानी बचपन जवानी में दाखिल होते ही तहरीक पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान को देखकर भी पीटीआई में शामिल होने और शामिल हो भी गए। अब जब ये जो 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए और आप लोगों के सामने जिन लोकल क़यादत की अगर मैं बात करूँ, जैसे अली ज़ेरी साहब तहरीक इंसाफ सिंध के सदर रहे, उनके ज़ेर साया आप लोगों ने काम किया, इस तरह
बहुत आफ्ताब सिद्दीकी साहब हो गए, हम्म। फिरदौस शाहीन नकवी साहब तब भी पीटीआई में हैं, लेकिन इमरान इस्माइल साहब हो गए, तब बड़े नाम। जब ये विकटें गिरती गई तो आप जैसे कारकुनान जो हैं नजरियाती, क्या फील कर रहे थे और क्या फील कर रहे हैं? अच्छा, मज़े की बात ये कि हर विकेट गिरने के साथ जज़्बा और बढ़ता जाता था कि नहीं यार, कोई तो सच्चाई है ना इस बंदे में कि इसको गिराने के लिए लोग क्या-क्या कर रहे हैं। तो बाकी जो चले गए, अब मुझे लगता है कि उनमें से भी कुछ बहुत सारे लोगों की वापसी हो जानी है। तो हालात हैं बस ऐसे, हालात ठीक होंगे तो यानी कि उम्मीद है इंशाल्लाह। कि वापसी भी होगी हाँ, बैंक मुझे लगता है कि में। और वापसी होगी। पंजाब में खवातीन भी हिरासत में हैं, उनके हवाले से हाँ, क्या? ख़वातीन के हवाले से भी ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप मर्दों पे तो किसी भी किस्म के केसेस बन सकते हैं कि दहशतगर्दी, जलाओ-गिराओ और 10 चीज़ों को, ख़वातीन ने क्या किया है? तो उनको मेरे ख़्याल में रिलीफ़ मिलना चाहिए। और क्या समझते हैं 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई ऊपर गई है, सियासत में तगड़ी हो गई है या नुकसान? देखें, पीटीआई और खान साहब की पॉपुलैरिटी तो दिन-ब-दिन उसमें इज़ाफ़ा ही हो रहा है। लेकिन 9 मई के वाक़यात कुछ ऐसे थे कि काफ़ी पीटीआई को इससे डैमेज भी बहुत मिला है। अब इसमें अब वही बात है अगेन कि सबका कसूर नहीं हो सकता। क़यादत आप इमरान खान का कोई कसूर नहीं हो सकता कि उन्होंने कोई हिदायत दी हो कि भई इस तरह से करना है। तो चंद अफ़राद की सज़ा पूरी पार्टी को ना दी जाए, बस ये। देखो ये बताइएगा कि अब सिंध असम्बली में बड़ा मसला चल रहा जी, है अपोजिशन लीडर के हवाले से। जी। एमक्यूएल भी उसके लिए पर खोल रही है, और पीटीआई का मसला ये है कि जो सिंध असम्बली के अरकान हैं वो मंजर से ही गायब हैं। तो अगर इस सूरत में अगर होता है अपोजिशन लीडर के लिए वोटिंग होती है और पीटीआई के जो मुंतखब नुमाइंदे वो नहीं आते, तो क्या यही तरीका होगा उसका? मैं तो समझता हूँ कि जब पार्टी में सज़ा और जज़ा की बात की गई है अब, तो तकाज़े फिर सबके लिए बराबर होने चाहिए। और आपने देखा होगा कि अभी बजट का पूरा सेशन गुज़र गया, उसमें हमारा जो पार्टी छोड़ चुके थे लोग, वो उन्होंने शिरकत कर ली, उसके अलावा कोई नहीं गया। और जब आपने इस तरह भाग-भाग के जीना है, तो फिर आप बेहतर ये है कि असेंबली आएँ एक दफ़ा और अपनी वफ़ादारियाँ, क्योंकि अगर हम लोग नहीं नहीं पहुँचते और जैसे सिटी काउंसिल में 31 अरकान 32 अरकान नहीं पहुँचे तो वो गद्दार हो गए पार्टी के। तो मेरे ख़्याल में इनको सिंध असेंबली आके अपनी वफ़ादारी शो करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर अप अपोज़िशन लीडर को चेंज करने की बात होती है तो यकीनन उसके ऊपर एक वोटिंग का एक अमल होगा। तो उस वोटिंग के अमल में जो पीटीआई के अरकान गैर हाज़िर रहते हैं, वो असेंबली नहीं जाते, तो मैं फिर यही मुतालबा करता हूँ कि इंसाफ़ के तकाज़े सबके लिए बराबर होने चाहिए, उनको भी पार्टी से बरतरफ़ किया जाना चाहिए। यानी वही होना चाहिए जो यहाँ पर लोकल बॉडी में बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। अगर पार्टी को अब याद आया है कि सज़ा और जज़ा पार्टी के अंदर एकदम उड़ गई है, जाग गई है, और वो भी कुछ मख़सूस लोगों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि सज़ा और जज़ा का अमल पूरी तरह से होना चाहिए। अगर सिंध की क़यादत नहीं करती तो मैं खान साहब से अपील करूँगा कि जो लोग अपोज़िशन लीडर के इजलास में गैर हाज़िर रहे, उनको भी पार्टी से बरतरफ़ किया जाए। अच्छा उधर साहब, हम कराची में ये भी सुनते रहे कि उज़ैर अहमद सिद्दीकी जो पीटीआई को हेड कर रहे थे, मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, पूरे सिंध को लीड कर रहे थे, वो पीटीआई से पैसों की हेर फेर, पैसे लेने के इल्ज़ाम आप पर थे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो इल्ज़ाम लगाए गए, कोई अभी तक किसी ने कोई प्रूफ दिया या कोई साबित कर सके, या सिर्फ महज इल्ज़ाम? नहीं देखें, वो पीटीआई के अंदर पैसों की हेर फेर में तो मैं कोई फाइनेंस सेक्रेटरी तो था नहीं पार्टी का जिसके हाथ में बहुत फंड आता हो या पैसे आते हो। मामलात ये थे कि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये तो, जब ये मामला हुआ वोटिंग का, तो उसके बाद इल्ज़ाम ये लगा कि जी मैं तो पेड एम्प्लॉय था पार्टी का, और मैंने अब गद्दारी की है पार्टी से। तो मैं 11 साल मैंने दिए हैं इस पार्टी को, और जितना पार्टी मुझे पे करती थी ना, जिस घर में अभी आप इस वक्त बैठे हैं उसका किराया उससे ज़्यादा है। इस घर का किराया, मैं रेंट पे ये घर, तो इस घर का किराया मेरी सैलरी जो मुझे वहाँ से मिलते थे उससे ज़्यादा था। वो पैसे लेने की वजह ये कि आप लोग आते हैं 2 घंटे 3 घंटे, किसी प्रोटेस्ट अटेंड किया,
कोई मीटिंग अटेंड की, चले गए अपने कारोबार पे वापस अपने काम में लगे। मैं 3-4 दफ़ा छोड़ भी चुका था मीडिया सेल बीच में अपने कारोबार की वजह से। तो मुझे ये पार्टी का मुतालबा मुझसे ये होता था कि हमें आपका पूरा टाइम चाहिए। अब वो आपको पता है कि एक मीडिया कोऑर्डिनेटर या मीडिया मैनेजर की जॉब का क्या होता है कि उसका कोई टाइम नहीं होता। 12 घंटे हम मीडिया सेल में लगाते थे, उसके अलावा घर पे आके भी फलां टिकर दे दो, फलां प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन चला दो, तो वो एक फुल टाइम काम था। तो उसके लिए अगर मैं अपना कारोबार छोड़ के, अपनी चीज़ें छोड़ के, अपना घर छोड़ के, दीगर चीज़ें हैं, वो सब छोड़ के जा रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल था कि वो एक अलाउंस की मद में अगर मुझे पेट्रोल वेट्रोल और इन चीज़ों के लिए पैसे मिल रहे थे, तो वो कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है। हाँ, मैं तंजीमी ज़िम्मेदारियाँ रही हैं मेरे पास। मैं टाउन से लेके डिस्ट्रिक्ट तक का ओहदेदार रहा हूँ, मैं टाउन का सदर भी रहा हूँ, लियाकताबाद टाउन का सदर रहा हूँ। इससे बड़ी सज़ा क्या होगी किसी के लिए कि वो लियाकताबाद में पीटीआई का झंडा उठा ले। और फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और दीगर ओहदों पे रहा हूँ। यहाँ पे हमने पैसे लगाए हैं, 3-3 ढाई-ढाई लाख रुपए के हमने ऑफिसेस खोले हैं पार्टी के लिए। तो वो तो सब समझें, अगर जितना मुझे पार्टी से मिल रहा था उससे कहीं ज़्यादा तो हमारा लगा भी है। तो हमने कभी खैर वो हमने अपनी डेडिकेशन से किया सब कुछ, कभी जिताने वाली बात नहीं है ये। लेकिन ये जवाब है उन लोगों के लिए जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उज़ैर एक पेड एम्प्लॉय था और पार्टी से उसने इस तरह गद्दारी की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह से बताया जा रहा है। उज़ैर अहमद सिद्दीकी थे, पीटीआई सिंध को एक ज़माने में लीड करते थे मीडिया को, और इनसे ही बहुत सी खबरें हम तक पहुँचती थी। और आजकल ये पीटीआई का यानी कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर इनको पीटीआई से निकाल दिया गया। कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब तक इनका पैगाम पहुँचे, और हमारी भी एक कोशिश है कि पीटीआई सिंध में क्या हो रहा है वो बताने की कोशिश की। और ये जो लोग निकाले गए पीटीआई से, इस हवाले से हमने कोशिश की कि बात करें कि क्या हुआ था इनके साथ, और मेयर के इंतखाब के लिए वोट डालने के लिए आ सके थे। उम्मीद करते हैं कि ये जो इंटरव्यू है ये इमरान खान साहब तक पहुँचेगा। जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि पीटीआई सिंध की क़यादत जो है वो कहीं ना कहीं उन पर नज़र रखी जाए। इमरान खान साहब के लिए उज़ैर साहब ने यानी एक पैगाम ही समझ में दिया है कि अंधा एतमाद लोगों पर न किया जाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।